लिथियम बैटरी के बारे में आप जब सुनते हैं सोचते हैं लिथियम बैटरी कैसे बनती है, लिथियम बैटरी का हमें क्या क्या फ़ायदा है, और लिथियम बैटरी अगर आप लेना चाह रहे हैं, लिथियम बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, अपने ई रिक्शा के लिए या अपने सोलर सिस्टम के लिए, तो ये वीडियो दोस्तों ज़रूर देखें। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, लिथियम बैटरी कैसे बनती है, क्या मशीन का क्या क्या काम है अभी, और उसके बाद में कैसे हम लास्ट में मशीनों में लगाने के बाद में सेल को टेस्ट सेल होल्डर के माध्यम से लगाने के बाद में कैसे हम उसको जाके BMS लगाते हैं, कैसे वहाँ स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। ये कंप्लीट जानकारी एक लिथियम बैटरी बनाने की इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में आप ले सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप अंत तक रहिए, सारी जानकारी आप देख रहे हैं वो टोटल जानकारी डिटेल्स में आपको दी जाएगी इस वीडियो में। अगर आप लिथियम बैटरी में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या लिथियम बैटरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक रहिए, इसको स्किप मत कीजिए दोस्तों, इसमें अंत तक रहिए। जानकारी देंगे लिथियम बैटरी कैसे बनती है इंडिया में, और आज हम प्लांट की पूरी विजिट आपको कराएंगे, बिल्कुल प्रॉपर वे में दिखाएंगे कि लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है और क्या क्या मानक है जिनसे बेस्ट बैटरी आती है, क्या क्या चीज़ इसमें यूज होती है, बिल्कुल आसान शब्दों में कंप्लीट जानकारी देंगे। और एक अच्छी लिथियम बैटरी बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये लिथियम सेल है जो सिलेंड्रिकल, और अब मैं इधर दिखाना चाहूँगा, आप कैमरामैन से मैं कहूँगा इधर देखें, ये प्रिज्मेटिक सेल है, ये प्रिज्मेटिक सेल है जो इधर लगा है, और ये सिलेंड्रिकल सेल है। तो लिथियम बैटरी दो प्रकार के सेलों से बनती है मोस्टली, जो हम जानकारी देंगे कि कौन सी बैटरी बेस्ट है, लिथियम आयन बेस्ट है, लिथियम PO4 बेस्ट है, और लिथियम PO4 बैटरी कैसे बनती है, प्रिज्मेटिक बैटरी कैसे बनती है, और उसका क्या आपके व्हीकल्स में लाइफ रहता है, और बनाते समय किन किन बातों का कंपनी विशेष ध्यान रखती है। तो जब आप लिथियम बैटरी को परचेज कर रहे हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की। सबसे महत्वपूर्ण होता है सेल, मतलब सेल इसकी महत्वपूर्ण चीज जो है इसके अंदर सेल है, लिथियम सेल। तो लिथियम सेल जो है आज हम जो है आज नेक्सस सोलर एनर्जी के हम प्लांट में बुलंदशहर स्थित नेक्सस सोलर एनर्जी की जो यूनिट है, लिथियम प्रोडक्शन यूनिट जो है, आज उसके अंदर है हम। तो आज अब कंप्लीटली आपको यूनिट दिखाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग दिखाएंगे, कैसे कैसे बैटरी बनती है। तो हम अगर नेक्सस की बात कर रहे हैं तो नेक्सस के जो प्रोडक्ट है ए ग्रेड प्रोडक्ट बनाती है नेक्सस सारे। और आज जो हम बात कर रहे हैं लिथियम बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिथियम बैटरी का जो सेल होता है नेक्सस सेल चूंकि इंपोर्ट होता है, लेकिन सीधा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं नेक्सस उनसे परचेज करती है सेल को। सेल चूंकि इंडिया के अंदर नहीं बनता है, सारी कंपनियां परचेज करती हैं, और नेक्सस जो है इसका विशेष ध्यान रखती है कि सारा सेल ए ग्रेड का हो। ए ग्रेड का सेल का लाइफ ज़्यादा होता है, लगभग 2200 साइकिल से ज़्यादा होता है। बी ग्रेड में सेल की बात करेंगे उनके लाइफ साइकिल कम होते हैं, उनके रेट भी कम होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, तो कंपनी सबसे पहले सेल खरीदती है, और सेल सीधा जो मैन्युफैक्चरर है उनसे खरीदती है कंपनी, ए ग्रेड का ध्यान रखती है। सबसे पहले सेल खरीदा, अब सेल खरीदने के बाद में कंपनी ने बता के दिया है, अपनी जो रिपोर्ट देती है कंपनी सेल के साथ में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि हमारे सेल की इतना लाइफ है, इतने इसका सारी चीज़ें हैं, ये बैलेंस सेल है। लेकिन नेक्सस यहाँ क्या करती है, ए ग्रेड सेल खरीदने के बाद भी पूरे सेल को टेस्टिंग पे लगाती है। कैसे कैसे टेस्टिंग पे लगाती है वो मैं दिखाऊंगा, पूरे सेल का लाइफ देखती है। तो पूरी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों आप अंत तक रहें। और दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, मैं दिखाता हूँ प्लांट में कैसे कैसे पहले सेल आया। सेल आने के बाद में जो कंपनी है सेल को कहाँ लगाती है, जो सेल आता है सारा सेल आने के बाद में जैसे सेल आया, ये 512 सेल मशीन है। इस मशीन में सेल को लगाना है, इसमें 512 सेल एक बार में लग जाते हैं, इस प्रकार से मशीन में सेल लग जाते हैं। और ये जो मशीन है ये सारे सेलों को बैलेंस करती है। कुछ सेलों के बोल्ट अलग अलग होते हैं, जैसे किसी के मानिए 3.2 है तो किसी का 3.4 है। उस तरीके से सारे को पहले बराबर इक्वल करेगी, बैलेंस करेगी। जो कम चार्ज है उसे पूरा चार्ज करेगी, जो पूरा चार्ज है उसे मतलब बैलेंस करके सारे सेलों को बैलेंस कर देगी। उसके बाद में ये कंप्यूटर से लगी हुई मशीन होती है, इसमें सारी चीज़ें बताएगी, सब सेलों की रिपोर्ट देगी, क्या क्या रिपोर्ट है, किस सेल का क्या डाटा है, क्या लाइफ है, इसका हम लाइफ कैसे निकालें, कितने साइकिल है। जैसे कंपनी ने बताया ए ग्रेड का सेल है तो हम कैसे पहचानेंगे ए ग्रेड का सेल है, तो उसको पहचानने के लिए कंप्यूटर से पूरा डाटा आएगा इसका कि ए ग्रेड का सेल है। इसके बाद में इस पहचानने के बाद में जब हमारा सारी चीज़ें फाइनल हो जाती है, हमसे सेल निकल के आ जाती है। ये सेल सॉर्टिंग मशीन है,
ये सेल सॉर्टिंग जो मशीन है, ये सेल को सॉर्ट करके और उसका IR चेक करती है। वहां से बैलेंस होके आने का सेल, उसके बाद में IR क्या होता है? इंटरनली रेजेंस, मतलब इंटरनल रेजेंस मतलब मानिए आप नॉर्मल भाषा में हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी ताकत है, मतलब सेल के अंदर कितनी ताकत है, उसका IR क्या है, ये उसको चेक करना है एक सेल का। और IR कैसे अलग होता है, यहाँ से इसमें सेल डाला जाता है और यहाँ से सेल डालने के बाद में ऑटोमेटिक 11 चैनल है इसमें, तो जिस IR के सेम IR के जो सेल होते हैं उसको इस तरीका से, जैसे इस चैनल में इस तरीका का अलग अलग चैनल में वो डाल देता है, सबकी एक रिपोर्ट बनाता है इंटरनली IR क्या है, कितना लाइफ है। यहाँ से आने के बाद में ये 2 प्रोसेस महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद में भी कंपनी जो प्रोसेसिंग कराती है, उसके बाद में मशीन में, और ये मशीन जो है विशेषतः इसमें लाइफ साइकिल चेक करने के लिए कि क्या लाइफ साइकिल है सेल की, कितने देर चलेगा, कितने टाइम चलेगा, मतलब 2200 साइकिल पूरे करेगा, 2500 साइकिल पूरा करेगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। मैं जो इंजीनियर है कंपनी के उनसे बात करूंगा कि हरीश जी थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आप इससे कैसे लाइफ साइकिल चेक करते हैं, कैसे क्या करते हैं। इसमें सर जैसे हमारा पूरा लॉट आता है सेलों का, हम एक उसमें से हर लॉट में से हर बॉक्स में से एक सेल निकाल के इसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद इसमें लाइफ साइकिल हम टेस्ट करते हैं, प्रोग्राम के द्वारा हम इसमें स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी ये स्टार्ट हो गया जी, अभी ये 1 हफ्ते तक चलेगा। ये 2000 लाइफ साइकिल है या 2500 लाइफ साइकिल है, 3000 लाइफ साइकिल है, वो चेक करके ये पूरा रिपोर्ट हमें दे देगा लैपटॉप। तो दोस्तों जैसा आपने देखा हरीश जी ने बताया कि ये लैपटॉप से वहाँ से पूरी मैंने बताया जैसे शुरू में बड़ी मशीन से वहाँ से बैलेंस किया, उसके बाद में वहाँ IR भी चेक किया, लेकिन अब उस बैच में से कुछ सेल उठा लिए वहाँ उन्होंने, ये कहने का मतलब हरीश जी, और वहाँ से उन कुछ सेलों का एक लाइफ साइकिल में देख ले कितना लाइफ साइकिल है, 2500 लाइफ साइकिल है, 2200 लाइफ साइकिल है या 3000 तक का लाइफ साइकिल है। तो अगर जो A ग्रेड का सेल होता है उसको यहाँ से फाइनल कर लिया जाता है, भाई ये बैच जो है A ग्रेड का है, इसके सेल सारे अच्छे हैं। अब जो A ग्रेड का सेल है उसको फिर अपने हिसाब से जो डिजाइनिंग है हरीश जी उस हिसाब से डिजाइनिंग करते हैं, जैसे अपना भाई जितना साइज का हमें बैटरी बनाना, मतलब 24H बनाना है, 36H बनाना है, 40H बनाना है, 42H बनाना है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है या जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर फिर डिजाइनिंग बना लेते हैं सेल होल्डर के माध्यम से। ये सेल होल्डर के माध्यम से डिजाइनिंग बना लेते हैं, भाई इस डिजाइन में हमें बनाना है। इसके बाद में हरीश जी आगे का प्रोसेस थोड़ा समझाएं मेरे व्यूअर्स को। हाँ, उसके बाद हम बार्ली स्टिकर लगाते हैं। जी जी जी, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए हम बार्ली स्टिकर लगाते हैं। ये दोस्तों ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें मेरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, साथी हैं, कमेंट्स करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है सर बैटरी विस्फोट हो जाता है। कल भी कुछ लोग साथी आए थे, मेरी बात चल रही थी, वो कह रहे थे कि सर विस्फोट होने का चांस रहता है बैटरी में, तो उसका क्या है, सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है नेक्सस। तो यहाँ जैसा अभी हरीश जी ने बताया ये सेफ्टी स्टिकर है जो इस बार यहाँ से आने के बाद में बाई चांस कोई आपस में टचिंग ना हो, तो इसलिए इस तरीका का स्टिकर भी लगाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये शिकायत रहती है भाई ईवी में विस्फोट हो जाता है, उसका क्या रीजन रहता है हरीश जी, उसके बारे में बताएं, और आप क्या सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं जो इस तरीका का ना हो। ये सर हम सेल के ऊपर बार्ली स्टिकर लगाते हैं, इसके बाद हम सेल इसमें सेट करते हैं और ऊपर से सेल होल्डर भी लगाते हैं। अच्छा, बहुत सी सारी लोग हैं जिनमें कि विदाउट सेल होल्डर ही बना देते हैं बैटरी को। अच्छा, तो ये सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेल होल्डर भी। उसके बाद में कुछ इस तरीका की टेपिंग या FRP या कुछ चीज़ें लगाते हैं जो बिल्कुल फायर प्रूफ हो या फायर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लगाते हैं इसमें। दूसरा ये PO4 जो सेल होता है, इसमें PO4 सेल में चांस नहीं होते हैं, वो लिथियम आयन सेल में जरूर चांस होते हैं विस्फोट होने के, लेकिन PO4 जो सेल है सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा सेल है। ये हम इसको थोड़ा कॉस्टली होता है, बहुत सारी कंपनियां यूज नहीं करती हैं, लेकिन नेक्सस हमेशा A ग्रेड का प्रोडक्ट यूज करती है, इसलिए अपनी सारी बैटरी भी यूज करती है। थोड़ा बताएं। हम लोग इस पे जो पंचिंग होता है, पंचिंग करने के बाद हम इस पे ऐसे इस तरीके का FRP शीट, एपॉक्सी शीट लगा देते हैं जी, ताकि कभी भी कोई स्पार्क भी करे तो इससे बाहर ऊपर ना आए, और BMS इसके ऊपर लग जाता है। वहाँ से जैसे हमारा सेल आ गया, फाइनली कर लिया हमने, उसका IR सारी चीज़ें चेक कर ली, उसके बाद में आ जाते हैं पैक बना के स्पोर्ट वेल्ड मशीन। और यहाँ भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है, ये निकल है, बहुत सारी कंपनियाँ सस्ती वाली निकल यूज करती हैं या अच्छी निकल यूज नहीं करती है, जिससे वो कुछ टाइम में जंग खा जाती है या बेकार हो जाती है। तो यहाँ इस टाइप की अच्छी वाली निकल कंपनी यूज करती है। उसके साथ में जो स्पोर्ट वेल्ड आप देख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेड स्पोर्ट वेल्ड है, और स्पोर्ट वेल्ड मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊँ तो जहाँ स्पोर्ट वेल्ड ये मशीन कर देती है वहाँ से कभी जंग लगने का, छूटने का चांस नहीं रहता है। बहुत अच्छी तरीक़ा से स्पोर्ट वेल्ड किया जाता है। उसके बाद में पैक बनने के बाद में
उसमें BMS लगा दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी का BMS हमेशा कंपनी यूज़ करती है, एक पैक बना के अच्छी क्वालिटी का BMS। उसके बाद में अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आप देख रहे हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से जो FRP लगा के, सारी चीज़ें लगा के और अच्छी टेक्नोलॉजी का BMS यूज करके फाइनली बैटरी बन जाती है दोस्तों। और बैटरी को जो बाहर में सेफ्टी के हिसाब से आयरन बॉक्स या SS बॉक्स भी कंपनी पहली बार दे रही है नेक्सस। तो आप अपने हिसाब से बैटरी डिजाइन करा सकते हैं। आप एक अच्छी बैटरी लेना चाह रहे हैं तो दोस्तों EV के लिए या सोलर के लिए, तो मैं सजेशन करूंगा कि एक अच्छी कंपनी की बैटरी लें। और नेक्सस की बैटरी परचेज करना चाह रहे हैं या नेक्सस का डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाह रहे हैं तो जो कंपनी की वेबसाइट है वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ से सीधा लोकेटर है, आपके नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस आ जाएगा। आपको प्रोडक्ट अगर परचेज करना है और अगर आप चाह रहे हैं अपने यहाँ बिजनेस करना, डीलरशिप लेना, तो आप कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर भी जाके क्लिक कर सकते हैं। या मेरी जो डिस्प्ले है वीडियो की, उस पर मैं कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव के नंबर देता हूँ, उनसे आप बात कर सकते हैं। उनसे बात करके पूरी जानकारी ले लेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है कंपनी का, वो पूरी जानकारी आपको देंगे और वहाँ आप कंपनी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।